Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट है लेसन्स एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है 1.4 और आज हम इस वीडियो में देखेंगे 1.4 एक्सरसाइज की बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.4 वो आज हम देखेंगे। अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो हमें ये एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ में आएगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.4। ओके, सो देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो जानना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है तो वो हम देखेंगे। व्हाट्स बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देखो इसके लिए हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक है सेट लेट ए। ठीक है, हम इसको नेम देंगे। ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट और अब हम इसके अंदर दो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी। ठीक है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब ए और बी जो हमने देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने एक सेट कंसीडर किया सेट ए। ठीक है, अब सेट ए में हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी। ठीक है, और दो एलिमेंट के बीच में एक ऑपरेशन अप्लाई किया स्टार। ठीक है, हमने स्टार लगाया ए स्टार बी। ठीक है, ये ऑपरेशन स्टार बी। तो ए स्टार बी हमें जो भी आउटपुट मिला, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो ए स्टार बी जो भी हमें आउटपुट मिला तो आउटपुट भी जो वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, जो भी आउटपुट मिला वो भी सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। समझे आप क्या बोला? हमने एक सेट कंसीडर किया, उसमें दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए ए और बी। ठीक है, अब दोनों के बीच में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया स्टार और जो ए स्टार बी हमें आउटपुट मिला तो जो आउटपुट है वो भी कहाँ पे? सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि हम ले रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन और एक बात और हम ना इसको जो सेट ए है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? सेट ए में ले रहे हैं इंटीजर। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, देखो हम क्या ले रहे हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन देखने वाले हैं और ऑपरेशन हमारे क्या दे रखा है? सब्ट्रैक्शन का दे रखा है। और ये किसका सेट है? सेट जो हमने लिया इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब प्रकार के इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे होगा? देखो a माइनस बी करेंगे। हमने क्या लिया? ए सेट ए है, सेट ए का एलिमेंट लिया ए और दूसरा एलिमेंट लिया बी। ठीक है, तो सेट ए माइनस बी हम कुछ भी करेंगे, जो भी नंबर आएगा क्या आएगा? इंटीजर ही तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इंटीजर आएगा। प्लस आए चाहे नेगेटिव आए, इंटीजर ही होगा। और इंटीजर कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? इस सेट में। ठीक है, देखो हमने सेट क्या लिया? ये सेट में ए सेट में क्या है? सभी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में हमने दो इंटीजर ले लिए ए और बी। ए और बी हमने जब ले लिए तो इसके बीच में ऑपरेशन हमने लगाया ए माइनस बी का। ठीक है, अब ए माइनस बी करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो होगा तो इंटीजर ही और बिलोंग करेगा इस वाले सेट में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन और इंटीजर। ठीक है, इंटीजर यानी जेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल देंगे ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन is not binary operation on Z प्लस। ठीक है, अब हमने क्या लिया? Z प्लस ली। Z प्लस का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो सेट है ए, इसके अंदर क्या है? केवल पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। अब हम केवल इस सेट में पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? देखते हैं। अब हम ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं। ठीक है, ए ले रहे हैं और बी ले रहे हैं। अब सपोज कर लो कि ए हमने ले लिया 1 और बी क्या ले लिया 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव में 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। अब हमें जो आउटपुट मिलेगा 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 मिलेगा। लेकिन हमें नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। क्या नेगेटिव इंटीजर इस सेट में बिलोंग कर रहा है? हमने तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ले रखे हैं ना। तो ऑपरेशन जब हमने अप्लाई किया ए माइनस बी तो हमें नेगेटिव मिला। तो क्या हो जाएगा? -1 डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए ऑपरेशन ऑफ जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। तो अब हमने देखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट रीड करेंगे। सो हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है,
अब क्या देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप एक्सरसाइज 1.4 करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में दे रखा होगा कि कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, चेक करना है। लेट्स सी, ठीक है। तो देखो हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव की कंडीशन क्या होती है वो हम देखेंगे। अब हम एक सेट ले रहे हैं, लेट ए बी ए वी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए वी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट है ए, ठीक है, और ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। और तो इसके ना दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, लेट ए वी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अगर हमें कॉम्पिटिटिव प्रूव करना है तो देन ए स्टार वी इक्वल टू में आना चाहिए वी स्टार ए, ठीक है, फॉर एवरी ए वी बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। आपने देखा कि कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या होती है, एक सेट है ए, ठीक है। अब हम इसके सेट में जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं ए और बी, ठीक है, इस सेट में ही होने चाहिए कोई भी एलिमेंट, ठीक है, ए बी जो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार वी इक्वल किसके होना चाहिए, वी स्टार ए के, फॉर एवरी, और जो ए वी एलिमेंट होने चाहिए वो इसी सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि हमें ये जो स्टार को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस पे ए प्लस बी, तो ए हम ले रहे हैं 1 ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं बी को ले रहे हैं 2, ठीक है। तो 1 + 2 और यहाँ पे क्या है बी स्टार ए, तो बी स्टार ए को हम क्या लिखेंगे, बी स्टार को हम लिखेंगे बी प्लस ए, ठीक है, बी प्लस ए, और बी क्या हो जाएगा 2 + ए। देन हमारे पास क्या आएगा 1 + 2 3 और बी प्लस 2 + 3 1 क्या आ जाएगा 3। तो ये कंडीशन दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव है ये, ठीक है, कॉम्पिटिटिव होगा। इसी प्रकार से अगर हम ये ले रहे हैं ए इक्वल टू में हमने लिया 1, ठीक है, एंड वी इक्वल टू में ले लिया 2, तो अब हम ये इसके अंदर ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं ए इंटू 2 का, ठीक है, ए इंटू बी का, ए इंटू बी का, ठीक है। ऑपरेशन स्टार को हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या होना चाहिए कॉम्पिटिटिव में बी मल्टीप्लाई ए। अब 1 क्या है 1 इंटू बी क्या है 2 और बी क्या है 2 इंटू ए क्या है 1, तो हमें 1 इंटू 2 2 मिलेगा और 2 इंटू 1 2 मिलेगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS का मतलब ए स्टार वी इक्वल टू वी स्टार ए, कंडीशन दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव की कंडीशन देखेंगे। हमने एक सेट लिया, ठीक है, लेट ए वी ए नॉन एम्प्टी सेट। इस प्रकार से ए क्या है, एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कंडीशन हो जाएगी देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में होना चाहिए ए प्लस बी सी, ठीक है। देखो ये क्या है नॉन एम्प्टी सेट, हमने इसमें जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं ए सेट में बिलोंग कर रहा है ए बी सी, ठीक है, हमने ए बी सी एलिमेंट लिए। एग्जाम्पल देखो ए हम ले रहे हैं 1, ठीक है, ए क्या ले रहा है 1 और वी क्या लेंगे 2 और सी ले लेते हैं 3, ठीक है, ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट लिए। अब ए क्या हो जाएगा 1 प्लस बी की जगह 2, ठीक है, सी की जगह 3 और ए की जगह 1 प्लस बी की जगह 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू में 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो 3 + 3 6 आया और 5 + 1 6 आया। तो हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स लिए हमने ए बी सी फॉर एवरी ए बी सी कहाँ किस में बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं सेट ए के ही एलिमेंट्स होंगे। तो गाइस हमने देखा कंडीशन की LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो कंडीशन है ना ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू में होना चाहिए ए प्लस ब्रैकेट क्लोज बी प्लस सी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है, फॉलो कर रहा है। आप समझे, हमने एक सेट लिया जो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके हमने 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स लेंगे सभी एलिमेंट्स इसी में बिलोंग करने चाहिए ए में, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, लेट ए वी एनी नॉन एम्प्टी सेट
ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की कि ए स्टार ई इक्वल टू में ई स्टार ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, ठीक है। ये कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की फॉर वेयर ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। जहाँ पे जो ये ए एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। ए बिलोंग करेगा सेट ए में से, ठीक है। मतलब गाइस अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्टार ई इक्वल टू में ई स्टार ए इक्वल टू में ई ए होना चाहिए। ए आप समझ गए, ए क्या होगा, एलिमेंट होगा सेट ए का। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, हमें स्टार को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि स्टार क्या है, प्लस है, ठीक है। क्या है, प्लस है। अब देखो हम क्या करेंगे, ए प्लस ई और ई प्लस ए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो हमें ए मिलना चाहिए। तो हम क्या करें, ई की जगह क्या रखें कि हमें ए इक्वल टू में ए मिल जाए। हम सपोज करो ई इक्वल टू में 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा ए प्लस 0 इक्वल टू में 0 प्लस ए, तो हमें मिल गया ना ए प्लस 0, ए इक्वल टू में ए इक्वल टू में ए। तो यहाँ पे 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यही हम ऐसे निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हम देखेंगे इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी और इसको या फिर इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो वही है इसकी, लेट ए वी एनी नॉन एम्प्टी सेट। देखो ये हमारे पास ए है, ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तो इसमें ए और बी हमने दो इसके एलिमेंट्स लिए, ठीक है। 2 एलिमेंट्स लिए हमने ए और बी, ठीक है। तो इन्वर्टेबल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ए स्टार, इसकी कंडीशन होती है ए स्टार वी इक्वल टू में ई आना चाहिए और इक्वल टू में वी स्टार ए, ठीक है। और वेयर ए और बी एलिमेंट्स किस में बिलोंग करने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन किसकी होती है, इन्वर्टेबल की। मतलब देखो क्या हो जाएगा, ये स्टार इस टाइप से है प्लस में, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हमें देखा है 1 प्लस और हमें इसका निकाला इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाए, 1 प्लस, यहाँ पे हम -1 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। 1 प्लस -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। इसी प्रकार से 2 प्लस इसका इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 का। 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। 2 में -2 ऐड करेंगे, 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 3 में क्या ऐड करें कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाए 0, तो 3 में -3 ऐड करेंगे।